जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो जल्दी से उठकर खिड़की के पास आई और पर्दा खिसकाकर उस दुश्मन जान को देखा जो कि उसके दिल में बसता था। मगर अफसोस, उसे पाने की इस्तात नहीं रखती थी। वो जानती थी कि वो एक फलक पर चमकता हुआ चांद है और वो जमीन की खाक। वो सिर्फ उसका दीदार दूर से कर सकती है। पास जाने की ना हिम्मत थी और ना ही कोई हक। और वो जानती थी कि वो शख्स भी कभी ये हक उसे नहीं देगा। लेकिन फिर भी दुआओं में उसने उसे मांगा था और झिझकते हुए मांगा था हमेशा। क्या देख रही हो बिटिया? घर की बड़ी मुलाजमा जो कि बीजान कहलाती थी, उन्होंने पीछे से पुकारा। तो जल्दी से पर्दा खिसकाकर मुड़ी। कुछ नहीं बीजान, वो बस बाहर का मौसम देख रही थी। कितना अच्छा हो गया। वो जल्दी से बोली तो बीजान हंस पड़ी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी क्या देख रही थी, लेकिन बताऊंगी नहीं। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त शायद जल्दी आएगा। बीजान ने मायने के अंदाज में कहा। वैसी खुशफहमियां नहीं पालती बीजान। वो अफसरदा रह जाए बोली। अच्छा चलो खाना खा लो, बड़े साहब इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप मेरा खाना कमरे में ही दे दीजिए, मुझे उनके सामने नहीं जाना। वो अपने जज्बात को दबाया हुआ बोली तो बीजान गहरा सांस भरते बाहर निकल गई और वो बेड पर बैठी लामहदूद सोचों में डूब गई। अंजला सुर्ख लहंगे में सजी दुल्हन बनी बैठी थी। सिकंदर का इंतजार कर रही थी और उसके साथ आने वाले वक्त को सोचकर उसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस समय से खुश होना चाहिए या फिर परेशान, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा था। जिस शख्स से उसने बचपन से मोहब्बत की थी, आज वो शख्स हमेशा के लिए उसका हो गया था। जिसको पाने की वो बचपन से दुआएं मांग रही थी, आज उसकी दुआएं रंग ले आई थी और उस शख्स को उसका महरम बना दिया गया था। मगर दूसरी तरफ वो सिकंदर के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। सिकंदर का गुस्सा गुस्सा उसे हमेशा खौफ में मुब्तला करता था और आज भी वो यही सोच सोच कर परेशान थी कि जाने वो यहाँ आकर उसके साथ कैसा सलूक करेगा। क्योंकि अंजला ये अच्छी तरह जानती थी कि सिकंदर शादी से खुश नहीं है। उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादा जान की खुशी के लिए की थी, बल्कि जबरदस्ती उससे करवाई गई थी। ये बोलना ज्यादा बेहतर था। लेकिन अब वो उड़ते हुए दिल से सोच रही थी कि क्या वो दिल से उस रिश्तों को अपना लेगा या फिर अंजला को इसको कबूल करने की उम्र भर सजा मिलेगी। रात के 2 बज गए थे लेकिन सिकंदर अभी तक कमरे में नहीं आया था। अब तो अंजला भी नींद से बेहाल हो रही थी। ऊपर से इतना भारी लहंगा और ये जेवरात। वो हमेशा से सादा रहने वाली लड़की थी और इस भारी लहंगे और जेवरात के बोझ को मजीद उठाना उस नाजुक सी लड़की के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन सिकंदर के लिए वो अब तक उस बोझ को उठाए उसके इंतजार में थे, जो आने का नाम ही नहीं दे रहा था। इसी तरह इंतजार करते करते अंजला को नींद आने लगी और वो गहरी नींद में डूब गई। सिकंदर कमरे में आया तो सोई अपनी नई दुमिली दुल्हन को देख उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया था। पहले तो वो इग्नोर करके गुजरने लगा, मगर फिर वो इसकी तरफ पलटा और पास आकर उसे गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसके बाजू से पकड़कर उसे खड़ा किया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मेरे बिस्तर पर इस तरह बैठने की? अंजला को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर देख वो गुस्से से उसकी तरफ पड़ा था और उसे बाजू से पकड़कर झटके से अपने सामने खड़ा किया। अंजला, जिसकी आंखें नींद से बंद थी, अचानक सिकंदर की गुस्से भरी आवाज सुनकर अपनी पूरी आंखें खोलकर उस शख्स को देखा था जो बिल्कुल उसके पास खड़ा गुस्से से उसे देख रहा था। वो एकटक धड़कते दिल से उसे देखे जा रही थी। अंजला को यूं खामोश देख सिकंदर को उस पर मजीद गुस्सा आया था। तुम्हारे मुंह में जुबान है या नहीं? बोल नहीं सकती? क्यों आई हो मेरे कमरे में? अंजला सिकंदर का इस तरह से गुस्सा देख वो काफी डर गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की कि कुछ बोल सके। वो बीजान मुझे यहाँ छोड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं इसी कमरे में आपके साथ रहूंगी। अंजला ने हल्की आवाज में सिकंदर की बात का जवाब दिया। खौफ से नजरें झुकाया हुए बामुश्किल बोली। उसकी लर्ज थी, बल्कि मासूमियत और कम उम्र सभी होश रुका था। एक लम्हे के लिए तो सिकंदर भी ठहर सा गया। इस लड़की को आज तक उसने नजर उठाकर नहीं देखा था। जिसकी नजर में वो एक मामूली सी लड़की थी, आज उसके सामने दुल्हन के लिबास में उसकी बीवी बनकर खड़ी थी। अंजला देखने में बहुत खूबसूरत थी, इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन सामने खड़े शख्स को उस लड़की की खूबसूरती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो इस बात पर गुस्सा था कि उस लड़की की वजह से जिंदगी में पहली बार उसके दादा जान ने उसकी कोई बात मानने से इनकार किया था। जबरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेल करके उसका निकाह इस लड़की से पढ़वा दिया। अगर सिकंदर की जगह इस वक्त कोई और होता
तो शायद अंजला की खूबसूरती देख सारा गुस्सा भूल जाता। लेकिन सामने खड़ा शख्स सिकंदर शाह था, जिसकी अना और गुस्सा उसे कुछ समझने और सोचने नहीं देता था। तुम्हें क्या लगता है, किस तरह सच समझ कर मेरे सामने आओगी तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी का नाम दे दूंगा? तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने ये निकाह सिर्फ दादाजान के कहने पर किया है, और इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, न जिस्मानी और न जज्बाती। अब फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ। तो किसी किस्म की तुम कोई खुशफहमी मत पालना, बल्कि इससे पहले कि मुझे तुम पर मजीद गुस्सा है और मैं कुछ ऐसा वैसा करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। और अब दोबारा तुम मुझे इस कमरे में नजर मत आना। मैं वॉशरूम तक जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम यहाँ से गायब हो, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। सिकंदर ने एक झटके से अंजला का बाजू छोड़ दिया था और खुद वॉशरूम की जाने पड़ गया था। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो वो अभी तक वहां वही खड़ी थी। वो जारहाना अंदाज में उसकी जाने पड़ा और दोबारा उसे कमरे से निकल जाने को कहा। इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? अंजला ने बड़ी हिम्मत करके सिकंदर को ये बात समझाने की कोशिश की थी, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कहा अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जा, वरना मैं खुद तुम्हें धक्के मार मार के कमरे से बाहर निकालूंगा। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला था। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर किसी ने मुझे कमरे से बाहर देख लिया तो बहुत सारे सवाल करेंगे, और अगर किसी मुलाजिम ने देख लिया और दादाजान को बता दिया तो और ज्यादा वो परेशान हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर गुस्सा है, लेकिन मुझ पर गुस्सा निकालने से आप सबको दुख मत दीजिए। आपको जितना गुस्सा निकालना है उस बंद कमरे में निकाल लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप भी दादाजान से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका सर नहीं झुकाएंगे। सिकंदर को उसकी बात समझ आ चुकी थी, इसलिए वो खामोश हो गया। ऐसे भी एक रात की तो बात थी, कल सुबह तो उसे शहर वापस जाना था। खैर, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। अब एक बात कान खोल कर सुन लो। इस कमरे में तुम मौजूद हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मुझे महसूस नहीं होनी चाहिए। खामोशी से कमरे के कोने में बैठी रहो, और अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो अभी के अभी कमरे से बाहर निकाल दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला और फिर बेड की जाने पड़ गया। सिकंदर सोने के लिए बेड पर लेट चुका था, लेकिन अंजिला को उसने कमरे के कोने में बैठने का कहा था। सर्दी की वजह से अंजिला पूरी तरह कांपने लगी थी, लेकिन ना तो वो इस कमरे से बाहर जा सकती थी और ना इसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि सिकंदर से कहकर कंफर्टर ही ले लेती, क्योंकि वो बार बार इंसल्ट नहीं करवा सकती थी। और वैसे भी उसे लग रहा था कि एक रात की तो बात है और कल वो चला जाएगा, तो इत्मीनान से जो चाहे कर सकती है। मगर इंसान जो सोचता है वो हमेशा नहीं होता। लेकिन उसका दिल बहुत अड़ रहा था, क्योंकि सिकंदर की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, और ना इस कमरे में मौजूद बिस्तर पर उसके लिए जगह थी। इसलिए कि कमरे के कोने में सर्दी से वो कांपते कांपते कब उसकी आंख लगी उसे पता भी न चला। अगले दिन सुबह जब सिकंदर की आंख खुली तो कोने में सिमट कर लेटी हुई अंजला को एक नजर देखा और फिर सर झटक कर जॉगिंग के लिए बाहर निकल गया। वहां से वापस आया तो दादाजान ने उसे अपने कमरे में बुलाया। तुम शहर जा रहे हो तो अंजला को भी साथ ले जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारो, और यही तो दिन होते हैं। दादाजान ने कहा, नामुमकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता दादाजान। हमारा दरमियान सिर्फ निकाह की बात हुई थी और मैं आपकी रजामंदी के लिए निकाह कर लिया है, और इसके अलावा मैं किसी किस्म की मुझसे उम्मीद न रखें। वो चिंचिलाते हुए बोला था, तुम्हारी बीवी है और बीवी की जगह वहीं पर होती है जहाँ शौहर हो, और तुम्हारी कोई मजबूरी तो है नहीं कि तुम उसको वहां नहीं रख सकते। अपना घर है। आप जानते हैं कि मैं इस निकाह से खुश नहीं हूँ, फिर भी आपकी खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी है। उस लड़की से निकाह कर लिया जिसकी हैसियत एक मुलाजमा जितनी है, बल्कि मुलाजमा ही है। आपने उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर दिया और मैं खामोश रहा। लेकिन आपकी ये बात मैं नहीं मान सकता। मुझे अपने साथ किसी कीमत पर भी शहर निकल नहीं जाता। वहां पर मेरे दोस्तों का आना जाना है। मैं 1000 लोगों से मिलता जुलता हूँ, और वो सब लोग पढ़े लिखे और बड़े घरों के लोग हैं। जब उन्हें ये पता लगेगा कि एक गांव की रहायशी मामूली सी लड़की, बल्कि एक नौकरानी मेरी बीवी है, तो मेरी वहां क्या इज्जत रह जाएगी? उस लड़की को तो शहर के तौर तरीके भी नहीं आते, और आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे वहां अपने साथ ले जाऊं और वहां अपना अपना मजाक बनवाऊं? मैं हरगिज हरगिज उस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, और ना ही अपनी रेपुटेशन पर किसी किस्म की कोई आंच आने दूंगा।
ये मेरा आखिरी फैसला है। वो हतमाई अंदाज में बोलता चला गया और जो कमरे के बाहर खड़ी इस सारी गुफ्तगू सुन रही थी। सिकंदर के अल्फाज ने उसका दिल कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वो बचपन से जिस शख्स को अपनी दुआओं में मांगती आ रही थी, वो शख्स उसके साथ अपने लिए शर्मिंदगी समझता था, बल्कि वो उसे इस घर की नौकरानी ही समझता था। और किसी हद ठीक भी तो था। वो नौकरानी ही तो थी, और उसने नौकरानी होने के बावजूद अपने मालिक से मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। अंजला के लिए मजीद अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभाले वहां खड़ी थी। हमने ये निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि तुम उसे अपना नाम देकर इस हवेली में छोड़कर चले जाओ। अगर उसे इस हवेली में रहना था तो पिछले 17 साल से इसी हवेली में रह रही थी, और उसे यहाँ रहने के लिए तुम्हारे नाम की उसे जरूरत नहीं है। वो वैसे भी पूरे हक के साथ यहाँ पर रह सकती थी। हमने इसे तुम्हारे लिए चुना था ताकि तुम अपना जिंदगी में आगे बढ़ सको, और एक अच्छा हमसफर आपके हर दुख सुख में आपका साथी होता है। अजरा तुम्हारी बीवी है, और जहाँ तुम रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेगी, और ये हमारा आखिरी फैसला है। इस बारे में अब मजीद कोई बात नहीं होगी। दादा जान ने अपना फैसला सुना दिया था। दादा जान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है? मैं अपनी पूरी जिंदगी में उसके साथ नहीं गुजार सकता। सिकंदर ने बेबसी से कहा था। क्या तुम्हें अपने दादा पर भरोसा नहीं है? क्या मैं कभी तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला करूंगा? एक मर्तबा मेरे फैसले पर भरोसा तो करके देखो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजला एक बहुत अच्छी लड़की है, और बहुत ही मासूम और सुलझी। तुम उसके साथ कुछ वक्त गुजारोगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा, और कुछ वक्त बाद तुम खुद मेरे इस फैसले की दिल से तारीफ करोगे। अगर तुम वाकई में मुझे कुछ समझते हो तो एक मर्तबा मेरे कहने पर इस रिश्ते को और अंजला को एक मौका देकर तो देखो। दादाजान ने बड़ी उम्मीद से सिकंदर से कहा था। यही वजह थी कि सिकंदर मजीद कुछ नहीं कह सका था और खामोश हो गया। मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अंजला किचन में मौजूद थी। सिकंदर ने उसे अपने कमरे में आने को कहा। अंजला तो ये सुनकर ही परेशान हो गई कि न जाने अब इसके साथ क्या करने वाला है। क्या वाकई दादाजान की बातें उस पर असर कर गई थी? लेकिन सिकंदर जिस कदर जिद्दी और अपनी मर्जी करने वाला इंसान था, ऐसा मुमकिन तो नहीं था कि एक ही बार में इस रिश्ते को कबूल कर लेता। अंजला अपने अंदर हिम्मत पैदा करती सिकंदर के कमरे में पहुंच चुकी थी। या मेरे पास आकर बैठो। सिकंदर ने सोफे पर उसे अपने पास बैठने के लिए कहा, जबकि अंजला तो हैरत से ये सब देख रही थी। तुम बोलने के साथ साथ सुनने में भी कोई मसला है क्या? एक मर्तबा में कही गई बात का तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और तुम्हें मैं अपने पास बैठने के लिए कह रहा हूँ, तुम अभी तक वही खड़ी हो। अंजला को वही खड़े देख सिकंदर को गुस्सा आया था। इस वक्त वो इस लड़की पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, वो अपने आप को कंट्रोल में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लड़की जब भी इसके सामने आती थी, इसकी हरकत देखकर सिकंदर को खुद ब खुद इस पर गुस्सा आने लगता था। अंजला जल्दी से होश में आई और छोटे छोटे कदम लेकर सोफे तक आई और सिकंदर के करीब खामोशी से बैठ गई। देखो अंजला, तुम्हारी और मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार पाओगी। मैंने दादा जान को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले इन्होंने मुझे तुमसे निकाह करने पर मजबूर किया, और अब वो मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने पर मजबूर कर रहे हैं। निकाह तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ शहर नहीं लेकर जा सकता। मेरे अपने कुछ मसले मसाइल हैं। मैं दादा जान को इनकार करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जिस उम्मीद और मोहब्बत से उन्होंने मुझसे कहा है, मैं उनका मान नहीं तोड़ सकता। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो, और जैसा मैं तुम्हें कहने के लिए कहूँ वैसा ही करना है। तुम अभी दादाजान के कमरे में जाओगी और मेरे साथ वहां जाने से इनकार करोगी। तुम उनसे यही कहना कि तुम वहां तुम्हारा दिल नहीं लगेगा और तुम उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। अंजला जो ये समझ रही थी कि सिकंदर शायद अब उसके बारे में सोचने लगा है और इस रिश्ते को कबूल करना चाहता है, लेकिन उसकी बात ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। इस तरह आप दादाजान का दिल नहीं ना दुखा सकते, इसी तरह मैं भी उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। अगर मैं आपके साथ जाने से इनकार करूंगी तो इस बात से उन्हें तकलीफ होगी, और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ पहुंचे। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते तो आप खुद इनकार करते। अंजला ने बड़ी हिम्मत करके सिकंदर को पहली बार किसी बात के लिए जवाब तफसील से दिया था।
सिकंदर तो उसकी बात सुनकर ही गुस्से से सुलग उठा था। वो लड़की उसके मुंह पर उसकी बात मानने से इनकार कर रही थी और वो इसकी हिम्मत पर आग बबूला हो गया। सिकंदर एक झटके से उसके बाजू से पकड़कर अपने बहुत करीब कर गया। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ, वहां मेरे साथ रहने में जरूर परेशानी हो सकती है। सुबह तक तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। सुबह होता ही दादा जान को मना कर देना, और अगर तुमने मेरे साथ जाने से मना नहीं किया तो जो कुछ वहां मैं तुम्हारे साथ होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हारी जिंदगी तुम पर इतनी तंग कर दूंगा कि तुम खुद मुझे कहोगी कि तुम्हें अकेले वापस भेज दूं। इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना। अगर ये तुम्हें लग रहा है ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो कहता हूँ ना वो करके भी गुजरता हूँ। तुम मुझे अभी अच्छी तरह जानती नहीं हो। जिस दिन तुमने मुझे जान लिया उस दिन तुम बहुत पछताओगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं जो कह आ रहा हूँ उसको मान लो। यहाँ पर दादाजान को इनकार करके कुछ पल के लिए तुम अपने जमीर से लड़ोगी, लेकिन वहां हर रोज एक बेइज्जती की वजह से अपने जमीर को थपक थपक कर सुनाओगी। क्योंकि मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई रायत नहीं दूंगा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो जो कहा है वो करो। अंजला उसकी धमकी सुनकर ही कांपने लगी थी। तुम जो अभी से कांप रही है ना, आगे क्या होगा? वो तंजी अंदाज में बोला तो ना चाहते हुए भी अंजला की आंखों से आंसू बहने लगे। सिकंदर को जाने क्यों उसके आंसू देखकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसीलिए उसने झुटके से अंजला को खुद से दूर किया। जाओ अभी, और इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। वो चीख कर बोला और लुटकर वॉशरूम के जाने पड़ गया। अंजला भी फौरन कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर वो काफी देर तक सिकंदर के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सिकंदर से हर चीज की उम्मीद की जा सकती थी। अगर उसने कहा था तो वो उसकी जिंदगी को तंग कर देगा, तो यकीनन उसके साथ वो बहुत बुरा पेश आएगा। लेकिन वो इनकार करके दादाजान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। दादाजान को कितना मान था इस पर। अंजला ने फैसला कर लिया था कि सिकंदर का हर जुल्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अपने सुकून के लिए दादाजान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। अगली सुबह वो फिर से दादाजान के पास आया। आपकी खातिर मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया, और बाप की खातिर मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में एक मर्तबा आप उससे पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ जाना चाहती है। सिकंदर ने दादाजान को अपना फैसला सुनाया था, और इस बात पर वो खुश था कि दादाजान उससे नाराज नहीं है। और जहां तक बात अंजला की थी, तो उसे यकीन था कि वो कल रात सिकंदर ने उसे जो धमकी दी है, उसके बाद अंजला कभी भी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होगी। मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाला है। उसने आज तक मेरे किसी फैसले पर एतराज नहीं किया है, और आज भी वो मेरे फैसले से इनकार नहीं करेगी। दादाजान ने एक मान से कहा था, मगर फिर भी दादाजान एक मर्तबा उससे उसकी मर्जी पूछनी चाहिए ना। अब आप मुझ पर ये फैसले थोपते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उस पर इस तरह का मामला करें। उसको भी अपनी जिंदगी में पूरा हक है। वो अगर फैसला करेगी कि मेरे साथ जाना है तो ठीक है, मैं उसे साथ ले जाऊंगा। वो मुतमईन अंदाज में बोला, ठीक है, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारे सामने उससे पूछ लेता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बेटी मेरे किसी फैसले से कभी इनकार नहीं करेगी। एक लम्हे के लिए तो वो उनके यकीन को देख सिकंदर भी हैरान रह गया। बाकी उस लड़की पर इतना भरोसा था कि जिस कदर उससे रात को डर गई थी, वो इनकार ही करेगी। थोड़ी ही देर बाद अंजला भी उसी कमरे में दादाजान के सामने मौजूद थी। अंजला बेटा, जैसे कि तुम्हारा निकाह सिकंदर से हो गया है, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम इसके साथ शहर जाकर वहीं रहोगी, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने शौहर के साथ ही रहती है। हम भी चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। दादाजान ने अंजला को अपने पास बिठाकर उसके सर पर हाथ रखा था। तो क्या आपको ये मेरा फैसला मंजूर है? दादाजान ने बड़ी मोहब्बत से उसकी रजामंदी पूछी थी। अंजला ने एक नजर अपने सामने बैठे सिकंदर को देखा, जो कि गुस्से से उसे ही देख रहा था। एक लम्हे के लिए तो उसकी गुस्से से काफी खौफजदा हो गई थी, लेकिन फिर भी दादाजान को इनकार करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। दादाजान, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, और आपको पास पूरा मेरी जिंदगी का हर फैसला करने का हक है। आपने अगर मेरे लिए ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मुझे आपके किसी फैसले से कोई इतराज नहीं है। आप जहाँ कहे गए मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
उसे निगाहें चुराते हुए सर झुकाकर बोली, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। अब जाकर अपनी जरूरियात का सामान बांध दो, तुम दोनों को आज ही शहर के लिए निकलना है। कहते ही वो उसकी तरफ मुड़े थे। मैंने कहा था ना, अंजला मेरी बेटी है, वो कभी मेरे फैसले से इनकार नहीं करेगी। दादाजान के चेहरे पर मान भरी मुस्कुराहट थी और वो इस फैसले से बहुत खुश और मुतमिन थे, क्योंकि दूसरी तरफ सिकंदर इस बात पर हैरान और परेशान था कि कल रात उसके साथ इस कदर सख्ती से पेश आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने साथ जाने का फैसला किया। क्या वो लड़की इसके गुस्से से वाकिफ नहीं थी जो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई? कल रात को दिए गए सिकंदर की धमकी पर क्या वो भूल चुकी थी? वो गुस्से से खोलते हुए सोचे गया था, क्या सोच रहे बरखुदा, अब तो मेरी बेटी ने भी जाने के लिए हाँ कर दी, तुम भी जरा अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। जी दादाजान, उनकी बात के जवाब में आहिस्ता से बोला, देखो सिकंदर, मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। उसका ख्याल रखना, ये समझ कर कि वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। दादाजान उसे गाड़ी तक छोड़ने आए थे और उसे साथ में नसीहतें भी कर रहे थे, जो सुनकर वो कौफत का शिकार हो रहा था। आप फिक्र मत करे दादाजान, मैं उसका जरूर ख्याल रखूंगा, बहुत ज्यादा। और बज़ाहिर तो नॉर्मल अंदाज में बोला, मगर अंदर कहीं तूफान बरपा था। दिन तो चाह रहा था कि इस लड़की का हशर नशर कर दे। वो दोनों सब लोगों से मिलकर गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी शहर के रास्ते पर रवा दवा थी। गांव में यावर शाह की बड़ी हवेली थी। उनका एक ही बेटा था, मीसम शाह, जिसकी शादी उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से की थी। और फिर उनकी जिंदगी में सिकंदर आ गया, जो इस हवेली का इकलौता वारिस, सबकी जान। सब लोग बहुत खुश खलम जिंदगी गुजार रहे थे जब एक हादसे में मेसम शाह और उसकी बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गए। यावर शाह की बेटे और बहू का इस तरह से चले जाना बड़ा सदमा था, लेकिन सिकंदर के लिए उन्हें खुद को संभालना। सिकंदर शुरू से ही शहर वाले घर में रहता था, जहाँ पर बहुत सारे मुलाजिम इसकी देखभाल के लिए थे। सिकंदर ने अपनी सारी पढ़ाई वहीं पर मुकम्मल की थी, लेकिन गाँव में भी चक्कर लगाता आता था। माँ बाप के चले जाने के बाद सिकंदर भी सबसे ज्यादा अपने दादा के करीब था और उनकी हर बात मानता था। सिकंदर के लिए भी शहर चले जाने के बाद यावर शाह इस हवेली में अकेले लगे थे। मुलाजिम मौजूद थे, लेकिन उनकी जिंदगी जैसे बेरंग हो गई थी। फिर उनका ड्राइवर शबीर, जो कि काफी सालों से उनके पास काम कर रहा था, बीवी तो पहले ही मर चुकी थी जब वो खुद भी कैंसर पे मुब्तला हो गया। शबीर की एक ही बेटी थी अंजला, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी समझता था। उसकी बस हर वक्त अंजला की फिक्र रहती थी। यावर शाह ने शबीर का इलाज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन बीमारी बढ़ चुकी थी। शबीर के इंतकाल के बाद उसकी बेटी अंजला को हवेली में अपने पास रख लिया था और उसे अपनी बेटी बना लिया था। अंजला उस वक्त 5 साल की थी। यावर शाह और उसकी खास मुलाजमा बेजान अंजला से अपने बच्चों की तरह ही मोहब्बत करते थे। अंजला को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उस लड़की ने उसे उसके दादा जान और बेजान की मोहब्बत छीन ली है। यही वजह थी कि वो शुरू से ही अंजला को नापसंद करता था और जब भी वो गांव आता, अंजला को देखकर उसे डराता धमकाता था और वो इससे काफी छोटी होने की वजह से उससे दब जाती थी और वो किसी न किसी बात पर उसे तकलीफ देने में आगे आगे होता था। वो जब होती तो दादाजान उसे डांट देते। फिर जब अंजला 12 साल की हुई तो सिकंदर अपनी स्टडी के लिए लंदन चला गया और वहां से वो 5 साल के बाद लौटा और अपना शहर में बिजनेस संभालने लगा। अब बिजनेस स्टार्ट किया उसे 2 साल भी नहीं हुए थे कि दादाजान ने 17 साल अंजला को उसकी जिंदगी में शामिल कर दिया। अंजला को शामिल करने की वजह ये भी थी कि दादाजान उसे मजीद पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस शहर में उसे अकेले भेजना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिकंदर से शादी कर दी ताकि अंजला वहां जाकर ऐसे के रिजल्ट के आने के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। और वो जो अंजला से बदला लेने के लिए और उसे परेशान के लिए हमेशा यही कहता था कि इस घर के मुलाजिम की बेटी है, इस लिहाज से वो इस घर के मुलाजिम की है और उसकी यहाँ पर कोई हैसियत नहीं और वो यहाँ की मालकिन बनने का कोई ख्वाब न देखे। लेकिन वो फिर भी उसकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी और यही बात उसे दिल मिलाने पर मजबूर कर रही थी। दूसरी तरफ अंजला सिकंदर के हर बदले हुए रवैये के बावजूद भी बचपन से उसे मोहब्बत करती थी और उसे अपनी दुआओं में मांगती थी। सिकंदर जब भी हवेली आता, अपने सारे काम जानबूझकर अंजला से कराता और वो भी खुशी खुशी उसके काम करती थी। लेकिन पिछले 1 साल से उसके काम करने के बावजूद उसके सामने आने से कतराती
कि कहीं उसकी मोहब्बत का उसे अदराक ही ना हो जाए। सबको यही लगता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ सिकंदर की सोच बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। सिकंदर एक जिद्दी लड़का था। कुछ तन्हाई ने शायद उसे ऐसा बना दिया था। माँ बाप का चले जाना उसके लिए एक बड़ा सदमा था। यावर शाह ने अंजला को अपनी बेटी बनाकर पाला था, इसलिए वो सिकंदर के अलावा अंजला के मामले में किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उनकी यही ख्वाहिश थी कि अंजला की शादी सिकंदर से हो और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। दोनों एक दूसरे को दुख को समझकर एक दूसरे को मुकम्मल करे। वो ये भी जानते थे कि अंजला सिकंदर के लिए बेहतरीन है और जिस कदर वो फर्मा बरदार लड़की थी, उन्हें यकीन था कि वो उनके बिगड़े हुए पोते की जिंदगी को संभाल लेगी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया था। वो जानते थे कि सिकंदर अब भी गुस्से में है, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि अंजला अपनी मोहब्बत से सिकंदर का दिल जीत लेगी और उसकी जिंदगी में रंग भर देगी। इसलिए उन्होंने अंजला को सिकंदर के साथ शहर भेज दिया था। सकीना, आज तुम ये काम पर नहीं आना है तुम्हें आज से, बल्कि घर में जितने भी मुलाजिम हैं सबकी छुट्टी करवा दे। सकीना तो ये बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। लेकिन साहब जी, हमसे कैसे गलती हो गई? सकीना घबरा गई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन तुम लोग काम पर नहीं आओगे, घर बैठकर आराम करोगे। सिकंदर जानता था कि इस घर में काम करने वाले सब मुलाजिम कितने पुराने हैं, इसलिए उसने किसी को भी काम से नहीं निकाला था। लेकिन काम करने वाली सब मुलाजमाओं को घर पर आने से मना कर दिया। सकीना भी अपने मालिक के इस रवैये से काफी हैरान और परेशान थी, मगर खामोश रही। घर में काम करने वाली सब मुलाजमाओं को उसने छुट्टी दे दी और खुद भी अपने घर चली गई थी। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस घर की सफाई करना, खाना बनाना और मेरे साथी का सब तुम खुद करोगे। मुझे किसी भी काम में जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं है और ना ही मैं किसी किस्म की ताकीर पसंद करता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी ना? अब जाहिर बात है तुम मुलाजमा जैसे काम कर ही लोगे ना। सिकंदर अपने सामने बैठी अंजिला को देखते हुए उसे अपने सारे काम समझा रहा था, जबकि वो बस खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। सिकंदर उसे सजा देना चाहता था। वो जानता था कि छोटी सी लड़की इतना सारे काम नहीं कर पाएगी और यही तो वो चाहता था कि कोई भी काम वक्त पर ना हो और उसे गुस्सा निकालने का मौका मिले। क्या हुआ, इतने सारे काम देखकर परेशान हो गई? मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही कहा था कि सोच समझकर फैसला करना। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ रहने का, अपना घर बनाने का, तो आज ये घर तुम्हारा है और इसके सारे काम भी तुम करोगे और अकेली करोगे। अभी तो मैं दफ्तर जा रहा, दोपहर को लंच में घर आऊंगा और ठीक 2 बजे खाना तैयार होना चाहिए। सिकंदर ने उसे अपनी पसंद की हर चीज बता दी थी और उठकर बाहर जा चुका था, क्योंकि अंजला तो इतने बड़े घर को देखकर ही हैरान रह गई थी कि इतने बड़े घर की सफाई वो अकेले कैसे करेगी। अंजला ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पूरे घर की सफाई वक्त से पहले कर ली। उसे सारा खाना भी बना लिया और वो खाने की मेज पर पिछले आधे घंटे से सिकंदर का इंतजार कर रही थी। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और सिकंदर नहीं आया। शायद वो नहीं आएंगे, उन्होंने ये सब सिर्फ मुझे सजा देने के लिए किया था। अब वो मजीद यहाँ बैठकर उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। अंजला ने सारा खाना समेट कर रखा और अपने कमरे में आकर लेट गई, क्योंकि वो काफी थक गई थी। तुमने वादा किया था ना कि आज हम लोग कहीं पार्टी डिनर करेंगे, रोहिमा ने कहा, जो कि सिकंदर की बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ कहा तो था, मगर मूड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में हम घर पर ज्यादा अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा था और फिर उसको देखकर वो लेकर उसको घर के लिए निकल गया। उस वक्त सिकंदर घर में दाखिल हुआ। उसके साथ एक लड़की थी जिसका सिकंदर ने एक बाजू साइड से पकड़ा हुआ था। सामने खड़ी अंजला ये मंजर हैरत से देख रही थी। ये लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे कभी इस घर में नहीं देखा। रोहिमा की नजर अब अंजला पड़ गई थी, तो उसने हैरत से सिकंदर से उसके बारे में पूछा। कोई खास नहीं है, मुलाजमा है। क्या मतलब? ये लड़की मुलाजमा है? रोहिमा को इस बात पर काफी हैरत होती, क्योंकि उनसे अंजला कहीं से भी मुलाजमा जैसी तो नहीं लगी थी। मेरे इस घर में मुलाजमा के अलावा भला और कौन हो सकता है? वो लापरवाही से उसका धुआं धुआं चेहरा देखते हुए बोला। तुम्हें इस मुलाजमा की क्या ही जरूरत थी? तुम्हारे घर में तो पहले ही बहुत सारे मुलाजिम थे और इनमें से तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या सब लोगों को तुमने निकाल दिया है? रोहिमा को अंजला का अकेले यहाँ होना कुछ अजीब लगा था। ये हवेली से आई है, वहाँ की खास मुलाजमा, जिसे दादा जान ने यहाँ भेजा है।
इसे घर की सारी जिम्मेदारी यही संभालेगी। घर के बाकी मुलाजिमों को मैंने छुट्टी दे दी है। वो अभी भी तेल चलाने वाली बात में अंदाज में बात कर रहा था। अब क्या मैम पूरा वक्त एक मुलाजमा के बारे में बात करते गुजारेंगे, या फिर अपने बारे में भी हम कोई बात करेंगे? सिकंदर को रोहिमा को बार बार अंजला के बारे में पूछना और उसके बारे में बात करना अजीब लग रहा था। नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए आई हूँ। भला तुमसे जरूरी बात मिली और क्या हो सकती है? रोहिमा ने मजीद सिकंदर के करीब होते हुए कहा। सिकंदर ने भी अपना एक हाथ उसके कमर में डालकर उसे अपने करीब कर लिया और वो दोनों सिकंदर के कमरे की जाने पड़ गए। रोहिमा ये देखकर हैरान थी। सिकंदर ने आज से पहले तो कभी भी इस तरह नहीं किया था, लेकिन जो भी था, शायद सिकंदर भी उसकी मोहब्बत में इसी तरह पागल होने लगा था। लेकिन वो जानती थी कि सिकंदर ने ये सब कुछ अंजला को दिखाने के लिए किया था, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कमरे में आते ही उसने रोहिमा को खुद से दूर किया और सोफे में बैठकर उससे बातें करने लगा। अंजला काफी देर बेइज्जती के एहसास से वहां खड़ी रही। फिर से कमरे की जानिब देखा जहां वो दोनों कमरे में मौजूद थे और वो जैसे जलने लगी थी। फिर वो तेजी से उस कमरे की जानिब बढ़े और दरवाजा खोलकर जैसे अंदर दाखिल हुई तो दोनों को पास बैठा देख उसे गुस्सा आया। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? इतनी हिम्मत, एक मुलाजमा होकर इस तरह कमरे में आती है? रोहिमा ने गुस्से से कहा, मैं इस घर की मुलाजमा नहीं है मैडम जी। और सिकंदर बताइए सच सच कि मैं आपकी बीवी हूँ और आप जरा मेरे शौहर हैं, और आप जरा दूर होकर बैठिए। अंजला ने गुस्से भरे अंदाज में कहा तो सिकंदर ने बेयकीनी से उसके अंदाज को देखा। अंजला को अपने कमरे में देख सिकंदर हैरान हुआ था और अब जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर वो हैरान हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम सिकंदर की बीवी हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रहा है। सिकंदर, तुम देख रहे हो ये लड़की क्या कह रही है? क्या ये सच कह रही है? रोहिमा ने अब सिकंदर से इस बारे में पूछा था। इनकी खामोशी आपको बता नहीं रही मैं जो भी कहा है वो सच है? अंजला ने सर तेजे में कहा तो रोहिमा एक झटके से उठ खड़ी हुई। रोहिमा, तुम मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, बल्कि समझाता हूँ। मुझे कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस ये बताओ कि जो कुछ ये लड़की कह रही है क्या वो सच है? क्या ये वाकई में तुम्हारी बीवी है? हाँ। लेकिन सिकंदर के मुंह से हाथ सुनते रोहिमा रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि सिकंदर भी उसके पीछे भाग गया था। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? अंजला को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो सोच रही थी कि कहीं उसे यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी थी। सिकंदर अब उसके साथ क्या करेगा, ये सोचकर ही उसे अब खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन वो कैसे किसी दूसरी लड़की को अपनी शौहर के साथ देख सकती थी? और दादा जान ने भी तो उसे यही समझाया था कि वहां पर अगर कोई लड़की है तो बगैर डरे सबके सामने खुद अपना तारुफ करवाना और सबको यही बताना कि वो सिकंदर की बीवी है। उसने तो ये सब दादा के कहने पर किया था। रोहिमा जा चुकी थी, जबकि सिकंदर गुस्से से वापस कमरे में आया। अंजला भी वहीं मौजूद थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में आने की और मेरी ही दोस्त के सामने सब कुछ कहने की? सिकंदर ने गुस्से से अंजला को बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। अंजला उसके अंदाज पर सहम गई। दादा जान के कहने पर मैंने तुमसे निकाह करके तुम्हें इस घर में लेकर आया था, मगर तुम मुलाजमा खुद को मेरी बीवी समझने लगी हो। वो तरक कर बोला तो अंजला उसकी मुलाजमा कहने पर ही दिल मिला होगी। मैं खुद को कुछ भी समझ लूं, लेकिन सच तो यही है कि मैं आपकी बीवी, और अब तो क्या, दुनिया की कोई भी इंसान इस रिश्ते को नहीं जुटला सकता। अंजला ने हिम्मत करके कह दिया था, जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। ओ, बीवी हो? बीवी का मतलब जानती हूँ, मगर खैर कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें सारे मतलब बहुत अच्छे से समझा दूंगा और बताऊंगा कि हकीकत में बीवी होती क्या है। सिकंदर इस वक्त शदीद गुस्से में था और उसे यही बात गुस्सा दिलाने वाली थी कि अंजला ने जानबूझकर रोहिमा के सामने की बात कही थी ताकि उसे झूठा साबित करके शर्मिंदा कर सके। सिकंदर को ये लगता था कि शायद अंजला उसे दूसरे के सामने शर्मिंदा ही करना चाहती है, इसलिए उसने ये सब किया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सामने खड़ी लड़की उससे मोहब्बत करती थी और किसी दूसरी लड़की को कैसे उसके साथ बर्दाश्त करती। अंजला अपना और सिकंदर का रिश्ता बताने के लिए चली गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये गलती उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी। अंजला ने हैरत से सिकंदर को देखा। सिकंदर ने उसे बेड पर धक्का दिया और उस पर झुक गया।
और उस पर छुड़वाने के लिए भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। मगर वो नाजुक सी लड़की उसकी मजबूत गिरफ्त में महज फड़फड़ा के रह गई। फिर जा बजा वो अपने लम्स छोड़ने लगा और एकदम उसकी गिरफ्त में नरमी आई और फिर उस बंद आंखों की कांपती हुई लड़की को देखे गया। दिल में जैसे शोर बर्पा होने लगा। वो अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहा था, जबकि अंजला कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। वो अपना हक वसूल करने के बाद पुरसुकून होकर सोचता था। सिकंदर की आंख किसी के रोने की आवाज सुनकर खुली थी। जब उसने लेटे हुए बेड की साइड पर देखा तो उसे सामने अंजला जमीन पर बैठी नजर आई, जो कि घुट्टों में सर दिए रो रही थी। सिकंदर एक लम्हे में उसके रोने की वजह समझ गया था। अंजला को यही लगता था कि सिकंदर ने रात को जो कुछ भी उसके साथ किया वो गुस्से में किया था, उसे तकलीफ देने के लिए। लेकिन इस बात से बेखबर थी सिकंदर तो उसके करीब आकर अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। अंजला खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर वो उसकी थी। ये बात सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन वो जल्द ही मुस्कुराहट छुपा गया था। फिलहाल वो अंजला को किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं देना चाहता था, ना ही ये बात वाजिया करना चाहता था कि उससे गुस्से में बदले में नहीं, बल्कि दिल से इस रिश्ते को कबूल किया था। क्योंकि दिल में नरम गोशा जरूर आया था, मगर जब वो उसकी खौफ से कांपी थी उसे अजीब सा सुकून महसूस होता था। लेकिन वो जल्द ही पूरे हक के साथ अपनी मोहब्बत की ये बात उसे बताने वाला था, ताकि वो ये भी ना समझे कि वो किसी किस्म का झूठ बोल रहा है। मुसलसल रोते देख जब सिकंदर की बर्दाश्त खत्म हो गई तो वो खुद ही बिस्तर से गिर के उसके करीब जाकर बैठ गया। कल तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मेरी बीवी हो, तेरे तो बस इस रिश्ते को मुकम्मल किया है। शौहर का अपनी बीवी पर कुछ हक होता है, वही हक लिया है। तो फिर ये शोक किस बात का मना रही हो तुम? रो ऐसे रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरी अमल किया है। सिकंदर ने अंजला का चेहरा ऊपर उठाया, जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो सिकंदर के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन अगले लम्हे उसने अपने जज्बात पर काबू पाकर गुस्सा जाहिर किया था। सिकंदर को अपने करीब देख अंजला काफी डर गई। ये रोना धोना तुम बाद में करना, पहले अच्छी बीवियों की तरह ना उठकर मेरे लिए नाश्ता बना और उसके बाद मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे दफ्तर से देर हो रही है। सिकंदर ने उसे बाजू से पकड़कर कहा और काम बताकर खुद वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि अंजला हैरत से उस शख्स को देख रही थी। क्या वाकई उसके सीने में कोई दिल है कि नहीं? आज अंजला को अपनी पसंद पर अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसे शख्स से मोहब्बत की थी जिसके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसने एक लड़की को बुरी तरह तोड़ दिया था, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया था। जब वो बीवी उसे तस्लीम ही नहीं करता था तो उसके साथ अपना रिश्ता मजीद आगे बढ़ाया ही क्यों? वो इस रिश्ते को मोहब्बत और प्यार से आगे बढ़ाना चाहती थी, मगर सिकंदर ने जिद और अना में सब कुछ ये सब किया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब अंजला ने दिल में यही सोचा था कि उसे सिकंदर से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। अपने आंसू साफ करके वो किचन में पहुंच गई थी और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस पहुंचा तो रोहिमा का मूड काफी ज्यादा खराब था। अच्छा चलो, अच्छी सी कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीते, क्या ख्याल है? वो रोहिमा का मूड सेट करने के लिए बोला। सिकंदर, अगर तुम्हें अपने दादा जान की मर्जी से शादी करनी थी तो फिर तुमने मेरे जज्बात के साथ क्यों खेला? तुमने मुझे धोखा दिया और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफी करूंगी। रोहिमा ने कहा तो वो हैरान हुआ। कैसा धोखा? मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया। क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि तुमसे मैं मोहब्बत करता? हम तो हमेशा से अच्छे दोस्त थे और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी अच्छी ही दोस्त समझा है। और अगर तुमने मेरी दोस्ती को मोहब्बत समझती है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो तुमसे कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे तुम्हें ये लगे कि मैंने तुम्हें तोड़कर रख दिया है या तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हारी तरफ पड़ा है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को देखते मैंने ये फैसला जरूर किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मगर कभी मैं इस बात को का तुम पर तस्करा भी नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि पहले मैं दादा जान से बात करने वाला था। लेकिन इस वक्त मुझे दादा जान की मर्जी मालूम ही नहीं थी ना, और उन्होंने जहाँ उनकी मर्जी थी वहां मेरी शादी करने का कहा तो मैंने कर ली। सिकंदर ने तफसीली जवाब देते हुए कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें कभी मेरी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं? रोमा को सिकंदर के जवाब से दुख पहुंचा था। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो रोमा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैंने कभी कभी भी तुमसे ये बात नहीं कही है, तो खामखा इस बात को बार बार ना दोहराओ। सिकंदर ने अब की बार सर लहजे में कहा, तो क्या तुम अपने दादा जान के लिए उस गांव की लड़की को कबूल कर लोगे?
जिसे ना तो बात करने की तमीज है और ना ही किसी चीज का सेंस है। उसे तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। ऐसी लड़की के साथ सिकंदर तुम अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे? रोहिमा ने जल्दी से पैंतरा बदला था। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। वो लड़की जैसी भी है मेरी बीवी है और मेरे दादा की पसंद है। मैं नहीं कोई दुख नहीं दे सकता। सिकंदर अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था, जबकि रोहिमा अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। नहीं सिकंदर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगी, वह दिल ही दिल में बोली थी। असर के बाद वो ऑफिस से घर पहुंचा तो अंजला किचन में काम कर रही थी और फिर सिकंदर और अंजला दोनों रात का खाना खा रहे थे। मगर मगर सिकंदर साथ ही साथ उस पर निगाह डाल रहा था, जो कि बड़ी थकी थकी सी लग रही थी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना खत्म करके वहां आ जाओ, सिकंदर ने कहा तो वो लब खींच कर रह गई। फिर सिकंदर अपना खाना खत्म करके उठ खड़ा हुआ। मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है वो जल्दी से करना। सारा काम निपटा कर जल्दी से कमरे में आओ। जाने से पहले अंजला को अपना हुक्म भी वो सुना गया था। अंजला उसके कल वाले रवैये से काफी खौफजदा थी, लेकिन फिर भी जाना तो था। अगर वो ना जाती तो उसके कमरे में आ जाता। फिर वो अपना खाना खत्म करके सिकंदर के कमरे में आ चुकी थी। ये पहन कर आओ। सिकंदर ने एक पैकेट अंजला को पकड़ाया, जिसे वो हैल से देख रही थी। मैंने ये तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया है, जाओ और इसे पहन कर आओ। अंजला को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करना चाह रहा था। अंजला ने जब कमरे में जाकर देखा तो एक सुर्ख रंग की बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक थी। दिल तो उसका बिल्कुल नहीं था कि दोपहर में रोमा उससे मिलने आई थी और इसने अंजला को यही कहा था कि सिकंदर बस उसे कुछ वक्त अपने पास रखेगा, बाद में उससे शादी कर लेगा। उसे अंजला में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत जल्द कोई बहाना बनाकर उससे जान छुड़वा लेगा। यही सब सोचकर उसका दिल मर गया था। लेकिन सिकंदर के डर से उसने फ्रॉक पहन ली थी। जब वो कमरे में वापस आई तो सिकंदर उसे देखकर मबहूत सा रह गया था। सिकंदर ने करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। सिकंदर ने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था और आज वो अंजला को यही बताना चाहता था। इसलिए उसके लिए खूबसूरत ड्रेस लेकर आया था ताकि उसे अपनी गलती की माफी मांग सके और अंजला के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और वो बताना चाहता था कि अंजला उसे अच्छी लगने लगी है। सिकंदर अंजला को अपने साथ लगाए उसे बहुत करीब खड़ा था। जैसे ही सिकंदर उसके लबों पर झुकने लगा, अंजला ने उसे जोर लगाकर खुद से दूर कर दिया था। सिकंदर भी उसे इसकी हरकत पर हैरान रह गया था। मैंने बचपन से आपसे मोहब्बत की। बचपन में जब आप मुझे एक नजर देखना पसंद नहीं करते थे, उस वक्त मैं छुप छुप कर आपको देखती थी। बेजान कहती थी कि सच्चे दिल से अगर कोई दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। इसलिए मैं बचपन से ही अपनी हर दुआ में आपको मांगने लगी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जिस इंसान को मैं अपनी दुआओं में मांग रही हूँ वो इंसान तो मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। उस इंसान के सीने में तो दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरी यही गलती थी कि मैंने आपसे मोहब्बत की और आपने मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दी कि मुझे मोहब्बत के नाम से ही अब नफरत होने लगी है। आप इसी वजह से मुझसे नफरत करते थे ना, कि मैं एक मुलाजिम की बेटी हूँ और मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की है। तो फिर बार बार इस मुलाजमा के करीब क्यों आते हैं? शायद अपने वक्ती हवस को पूरा करने के लिए, वरना मुझ में ऐसा है ही क्या? सच तो ये है कि आप एक खुद गर्ज इंसान है जिसे खुद के अलावा कभी कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। जब आपका दिल करता है, आपको जरूरत होती है, तो आप मेरे करीब आते हैं और फिर मुझे दुत्कार देते हैं। मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे हैं, लड़कियों की इज्जत करने वाले। मुझे लगा था आप मुझे बस मुलाजमत जितनी हैसियत देकर सजा देंगे, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आप मेरी इज्जत के साथ खेलेंगे। इससे बेहतर था कि आप दादाजान को इनकार कर देते। मुझे अफसोस है कि मैंने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की। मैंने आपकी बात नहीं मानी। इसकी सजा आपने मुझे इस रात दे दी थी। आप मेरे करीब मत आइएगा, दूर रहिएगा आप मुझसे, क्योंकि आप मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। अंजला ये सब कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी और उसके साथ ही वो जमीन पर बैठती चली गई थी। जबकि सिकंदर ये सब सुनकर हैरान और परेशान था। वो इतना तो जानता था कि अंजला उसे पसंद करती है, लेकिन वो ही नहीं जानता था कि वो बचपन से उससे मोहब्बत करती है। सिकंदर ने आज पुरानी सारी बातें भुलाकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचा था। उसे अंजला को उसी रात अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था।
इसीलिए तो उसने अपना रिश्ता आगे बढ़ाया था। वरना ना तो वो इतना कम ज़र्फ था और ना ही इतना कमज़ोर मर्द कि किसी लड़की से बदला लेने के लिए ये सब करे। लेकिन आज अंजला की बातों ने उसे दोबारा से वैसा बना दिया था। सारी मोहब्बत को एक तरफ कर दे, वो दोबारा गुस्से से अंजला की तरफ बढ़ा और बाजू से खींचकर उसे अपने सामने खड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है एक रात में तुम्हें सजा और मेरा बदला पूरा हो गया? नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है और हर रात मुझे बर्दाश्त करना है। मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुमसे खेलूंगा, तुम्हारे करीब आऊंगा। और तुम शायद भूल रही हो, या आने से फिल्म ने तुम्हें समझाया था, तुमसे कहा था कि अपना फैसला बदल लो, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम खुद मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी, लेकिन फिर भी जा नहीं पाओगी। अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है और अभी से तुम हिम्मत हार रही हो। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। और तुमने बिल्कुल भी मेरे बारे में सही कहा था। मैं वाकई में एक घटिया इंसान हूं। ऐसा इंसान जो लड़कियों की इज्जत खराब करने वाला है। किसने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने के लिए? कर ली है तो अब भुगतो। मैं तुम पर तुम्हारी सांसें तंग कर दूंगा। अंजला के कहे अल्फाज किसी तीर की तरह सिकंदर के दिल पर लगे थे और वो इस सोच सोच कर जल उठा था कि लड़की से इतना गिरा हुआ समझ रही थी कि सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था, सिर्फ सजा देने के लिए उसके करीब आया था। जब जब ये बात उसके जहन में आई तो सिकंदर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। भला कोई शख्स, कोई शौहर अपने बीवी की इज्जत के साथ खेल सकता है? सिकंदर ने खींच कर अंजला को अपने करीब कर लिया। अभी तो तुमने सिकंदर शाह की बुराई देखी ही कहा है। उस रात फिर भी मैंने तुमसे थोड़ी सी नरमी दिखाई थी, लेकिन आज से तुम सिकंदर शाह की बुराई ही देखोगी। वो कहते हुए बुरी तरह उस पर हावी हुआ था और अंजला खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर सिकंदर आज उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने अंजला के दोनों बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए हुए थे और उसके होंठों पर झुकता उसकी सांसें बंद कर गया था। उस बार उसके अंदाज में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं थी। उस सिसकियों से उसे रोकने की उसने कोशिश कर रही थी, मगर सिकंदर के ऊपर तो जैसे कोई जुनून तारी हो गया था। उसे किसी किस्म की मोहलत नहीं देना चाहता था। उसने थककर अपना आप ढीला छोड़ दिया। वो अपना हक जिताता चला गया। फिर दिन इसी तरह से गुजरे थे। अंजला पूरा दिन कामों में लगी रहती। एक लम्हे के लिए भी उसे सुकून से बैठने का मौका नहीं मिलता था। सिकंदर जानबूझकर काम बढ़ा देता था। रोजाना उसे घर के किसी हिस्से की सफाई करने पर लगा देता और रात को भी वो एक लम्हे के लिए सुकून नहीं ले पाती थी। जब भी सिकंदर अंजला के साथ नरमी से पेश आने की कोशिश करता तो उसे अंजला उस दिन की बातें याद आ जाती, जिसे वापस वैसा ही बना देती थी। अंजला ने उस दिन जाने अनजाने में सिकंदर को बेहिस और खुदगर्ज कह दिया था। उस दिन के बाद से वो वाकई बेहिस और खुदगर्ज बन गया था। उसे अंजला की किसी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ दिन के बाद उससे बिल्कुल ही अनजान हो गया था। रात को भी उसे अपने पास नहीं बुलाता था और वो उसके पल पर बदलते अंदाज पर परेशान हो जाती थी। आज सिकंदर दफ्तर से जल्दी घर वापस आ गया था क्योंकि आज उसे अपनी दोस्त की एक पार्टी में जाना था। जल्दी से लिबास तब्दील करके आ। आज की पार्टी में तुम मेरी बीवी के हंसों से जाओगी। और हाँ, खुद को इतनी अच्छी तरह तैयार करना कि तुम बीवी लगो, नौकरानी नहीं। और तब तो तुम कर ही सकती हो ना कि मेरा बरम रख सको। वैसे तो तुम वारिस तो मुझे दे नहीं सकती, तो चलो कुछ बरम रहने दो। वो ब्लैक शिफॉन की साड़ी अंजला को देते हुए उसके करीब आकर बोला और उसकी गर्म सांसें अंजला को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस करवा रही थी। अंजला उसके सीने से लगी, उसकी आंखों से, निगाहों से कांप रही थी। उसे मालूम था कि आज की रात उसे फिर से ये जालिम शख्स को सितम करेगा और यही सोचते हुए उसे इनकार करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले को इनकार करती सिकंदर ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। इनकार करने का ऑप्शन तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे इनकार को मैं किसी तरह से नहीं मानूंगा। तो इसीलिए मेरा यही मशवरा है कि तुम चुपचाप जो कहा है वो करो। और ये रेडीमेड साड़ी है और इसको पहनना बहुत आसान है। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर वीडियो भी भेज दी है, उसको देखकर उसको जल्दी से सेट कर लो। तुम्हारे पास 10 मिनट है, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद ये साड़ी तुम्हें पहनाऊंगा। और उसके बाद जो कुछ होगा ये शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर शायद पार्टी भी मंसूब हो जाए और रात भर तुम मेरी शिद्दतों को सहने की ताकत भी नहीं रखती। अगर रखती हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं,
मैं तो दूसरी तरफ से फायदे में ही हूँ ना। सिकंदर ने एक आंख दबाकर शरारत से कहा, जबकि अंजला उसकी ये बात सुनकर ही अंदर तक काम गई थी। अंजला तो जितना हो सके सिकंदर से दूर रहती थी, क्योंकि सिकंदर का जुनूनी अंदाज सहना उसके बस की बात ही थी। वो जब भी अंजला के करीब आता तो बिल्कुल बेरहम और जालिम बन जाता था। अंजला की कोई भी बात सुनने बगैर अपनी मनमानियां करता था। यही वजह थी कि अंजला जितना हो सके उससे दूर रहती थी। सिकंदर की धमकी काम कर गई थी। अंजला ने जल्दी से वो साड़ी उससे ले ली थी और चेंजिंग रूम में बंद हो गई थी। उसने आज से पहले कभी भी साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए उसे इस बारे में नहीं मालूम था। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे करके ये साड़ी पहन ली थी। जैसे ही अंजला कमरे में वापस आई, सिकंदर उसे देखकर हैरान रह गया। एक लम्हे के लिए वो तो सब कुछ जिसे भूल गया था। अंजला वाकई में उसमें उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। सिकंदर जैसे पत्थर दिल इंसान को अपना दीवाना कर सकती थी, तो वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। लेकिन दोबारा से अंजला की वही बातें सिकंदर के दिमाग में घूमने लगी। अंजला उसे घटिया और हकीर इंसान समझती थी। इस सोचते ही सिकंदर का अच्छा खासा मूड बिगड़ चुका था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर काबू किया था। आगे बढ़कर अपनी जेब से खूबसूरत सा नेकलेस निकालकर उसे अंजला के गर्दन में पहनाया। अंजला और सिकंदर दोनों आईने के सामने खड़े थे। सिकंदर ने भी ब्लैक कलर की 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे और आज तो उनकी जोड़ी मुकम्मल लग रही थी। वो कितनी देर आईने में देखता रहा और अंजला भी एक दो बार निगाहें उठाकर देख रही थी, लेकिन सिकंदर की पुरशौक निगाहों की ताब न लाते वो दोबारा से झुका लेती थी। जो सिकंदर फौरन अपनी चीजें उठाकर कमरे से बाहर चला गया, मगर जाने से पहले अंजला को अपने पीछे आने का कहा था। अंजला सिकंदर के पीछे पीछे बड़ी मुश्किल से चल रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले ना तो कभी साड़ी पहनी थी और ना इस तरह की हाई हील्स पहनी थी। और पार्टी में अंजला आज से पहले कभी नहीं आई थी। सिकंदर उसे अपने साथ लेकर अंदर आया था। जब सब लोगों ने उनकी तरफ देखा तो कोई भी शक उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था। सब लोगों ने अंजला की तारीफ की और सिकंदर से कहा कि इसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। अंजला जो हाई हील्स की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी, अब तो उसके पाँव में दर्द करने लगे थे। ये थक गई हूँ, उससे और नहीं चल हो रहा, हम लोग वापस चले। अंजला ने हिम्मत करके सिकंदर को अपनी परेशानी बताई थी। सिकंदर भी इस बार कुछ समझते हुए एक टेबल पर ले आया। तुम यहाँ पर बैठ कर मेरा इंतजार करो, मुझे अभी कुछ काम है, मुझे कुछ लोगों से मिलना है। तकरीबन 1 घंटे में फारिग हो जाऊंगा, कोई घर चलेंगे। तब तक तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिकंदर ने उसे एक जगह बिठाकर दोबारा से उस पार्टी में घूमना शुरू कर दिया था, जबकि अंजला उसी जगह बैठे काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, जो कि अभी तक नहीं आया था। हेलो ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अंजला को अपने करीब किसी लड़के की आवाज सुनाई दी। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत सा नौजवान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अंजला ने इसके मुखातिब करने पर काफी घबरा गई थी। अरे, डरने की जरूरत नहीं है, वो शरीफ लड़का, मुझे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है। उसे एक दोस्त के मजबूर करने पर मैं इसके साथ यहाँ आ गया। शायद तुम भी पहली बार ऐसी पार्टी में आई हो। जी, अंजला ने बस एक लफ्ज में जवाब दिया। वो लड़का उसके करीब ही बैठकर उससे बातें करने लगा था। अंजला बस हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी बातों का जवाब दे रही थी, जब उससे एक लड़का तेजी से गुजरा। उसके हाथ में मौजूद कॉफी अंजला के हाथ पर और कपड़ों पर गिर गई। कॉफी गर्म होने की वजह से अंजला का हाथ जल गया था और पास बैठे उस लड़के ने परेशानी से अंजला का हाथ पकड़ लिया और देखने लगा कि ये ज्यादा तो नहीं चला। अंजला को तो दर्द की वजह से कुछ पता भी नहीं चला कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सिकंदर, जिसने दूर से किसी लड़के को अंजला के पास देखा था और वो लड़का अंजला का हाथ पकड़े हुए था, ये देखकर उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वो जल्दी से उस तक पहुंचा, अंजला का हाथ खींचकर उसके लड़के से हाथ से चिपटा। अंजला तो सिकंदर के गुस्से में देखकर ही घबरा गई थी। अब जाने वो उसे कौन सी सजा देगा। सिकंदर खामोशी से उसका हाथ पकड़ता वहां से उसे ले आया। घर में दाखिल होते ही सिकंदर ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंजला को खींचकर बाहर निकाला और गुस्से में उसे खींचता हुआ अंदर की जाने पड़ा। एक बार मेरी बात तो सुन लो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस लड़के को नहीं जानती कि वो कौन है। मेरे हाथ पर कॉफी गिर गई थी तो बस वही देख रहा था। मगर सिकंदर ने उसकी हर बात को ऐसे नजरअंदाज किया जिसे सिकंदर को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
कमरे में लाते ही सिकंदर ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंजला को अपने साथ ले जाकर उसने शोवर खो दिया और अंजला को उसके नीचे खड़ा कर दिया। अब तुम सुबह तक यही खड़ी हो गई, यही तुम्हारी सजा है। तब तक उस घटिया शख्स का लम्स भी तुम्हारे हाथ से मिट जाएगा। वो इसके जबड़े भींचता चबा चबा कर बोला था। अंजला ने बोलने की कोशिश की लेकिन पानी इतनी तेजी से उसके ऊपर गिर रहा था कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सिकंदर उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गया था और वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। लेकिन जब अंजला मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी और सर्दी की वजह से कांप रही थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वहीं वो नीचे बैठ गई थी। सिकंदर का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। बार बार आंखों के सामने वही शख्स आ रहा था। सिकंदर जानता था कि उसे अंजला का हाथ क्यों पकड़ा था, लेकिन फिर भी उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो कमरे से बाहर आकर बाहर लाउंज पर सोफे पर ही लेट गया था और वहीं पर लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। सिकंदर की आंख एक मुसलसल बजती हुई गेंदी से खुली थी। जब उसने उठकर आसपास देखा तो सुबह हो चुकी थी। अचानक कुछ याद आने पर वो कमरे की तरफ दौड़ा। अंजला को तो इसने होश में बंद किया हुआ था और वो नींद आने की वजह से उसे फरामोश कर बैठा था। हालांकि उसका इरादा नहीं था कि उसको पूरी रात वहां पर रखता। जैसे उसने वापस वॉशरूम का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सामने अंजला फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। सिकंदर ने जल्दी से उसे उठाया। वो अभी तक पूरी तरह भीगी हुई थी। सिकंदर ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसका लिबास तब्दील किया था। उसके हाथ पांव से हिलाने लगा। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसे वो यूं होशो हवास से बेगाना देखकर जैसे पागल होने को था। और दिल में रह रहकर गुस्सा आ रहा था अपने आप पर कि अपना आप क्यों खो देता था। खुदा खुदा करके उसने शाम को होश आया उसे, और जैसे उसे होश आया तो सिकंदर की जान में जान आई। अंजला की हालत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन वो अभी तक वैसे ही आंखें बंद किए हुए लेटी थी। सिकंदर उसके पास बैठकर गौर से उसे देख रहा था और आज उसे महसूस हो रहा था कि जाने अनजाने में उसने उस लड़की को बहुत तकलीफ दी थी। अगर अंजला ने उसके साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो उसके पीछे वजह भी वो खुद ही था। अगर वो अंजला के साथ पहले दिन से ही अच्छा रवैया रखता तो वो कभी भी उसके बारे में ऐसा ना सोचती। वो तो एक मासूम नासमझ लड़की थी, मगर सिकंदर तो समझदार था। उसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए सारी चीजों को सोचते फैसला करना चाहिए था। सिकंदर अंजला के करीब बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लिए बस यही सोच रहा था। वैसे भी उसे एक दिन पहले ही पता चला था कि रोहिमा ने उसे इस दिन अंजला से गलत बातें की थी। और फिर सिकंदर का अपना रवैया ऐसा था। जब भी अंजला ने ये सब कहा वो तो बोल ही गया था कि वो भी इंसान है और वो उसे भी तकलीफ होती है। उसकी की कोई इज्जत नफ्स है और वो अपनी अना और गुस्से के चलते उसे बहुत तकलीफ पहुंचा चुका था। मगर अब बस बहुत हो चुका था। मुझे माफ कर दो अंजला, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शायद मैं माफी की काबिल नहीं हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, लेकिन मैं आज इकरार करना चाहता कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन होता चला गया। तुम कब मिली इतनी खास होगी मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन इस सजा में मेरी मोहब्बत शामिल थी। शायद मैं ऐसी मोहब्बत जतानी आती है मुझे। मैंने बचपन में ही अपनी माँ बाप को खो दिया था और कोई भी मुझे सिखाने वाला नहीं था, और सारी जिंदगी मैंने हॉस्टल और फिर बाहर गुजार दी। और वक्त के साथ साथ मैंने अपने ऊपर बेहिसी का खौल चढ़ा लिया। बरसों का गुस्सा मैंने तुम पर निकाला, लेकिन जिस रात मैंने पहली बार तुम्हारी तरह पड़ा मेरा यही इरादा था कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई गलत रवैया नहीं रखूंगा। लेकिन फिर न जाने क्यों मुझे तुम्हें सताना अच्छा लगने लगा, वरना मैं तो तुम्हें कभी भी सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। मैं मानता हूँ मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की है। बचपन से जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने इसीलिए तुमसे दूर रहता था कि कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ, क्योंकि मैं जिसे भी मोहब्बत करता हूँ उस शख्स मुझसे छिन जाता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान नफरत की एक ऐसी दीवार कम कर ली थी ताकि तुम मुझसे दूर रहो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को तुमसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया। सिकंदर आज दिल की अपनी हर बात अंजला को बता रहा था। उसे यही लग रहा था कि अंजला इसकी कोई भी बात नहीं सुन रही। वो तो बस अपना दिल हल्का करने के लिए उससे बोले जा रहा था और ऐसा बेरबत बोल रहा था
कि अपनी ही कही बातों को वो दोहरा रहा था। अंजला आंखें बंद किए हुए उसकी हर बात सुन रही थी और उसे एक बार भी आंखें खोलकर नहीं देखा। वो नहीं चाहती थी कि वो शर्मिंदा हो। सिकंदर सब कुछ कहकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अंजला ने आंखें खोल ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल तो हमेशा से उससे कह रहा था कि सिकंदर कभी भी उसके साथ नफरत नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये था कि इसका दिल ठीक कहता था, जिससे मोहब्बत होती है, जो हमारा दिल ब खुद बगावत करता है। उसने उस लड़की की बातों पर यकीन करके सिकंदर को क्या कुछ लिखा था और उसकी खुद की गलती थी। ये बात वो मानती थी और उसे इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी सिकंदर ने उसे छोड़ा नहीं था, ना उसे घर से निकाला था और ना ही अपनी जिंदगी से, बल्कि सबसे अपनी जिंदगी बीवी की हैसियत से उसे बुलाया था। अगर उसने अंजला को छोड़ना होता तो अब तक छोड़ चुका होता। उसकी मोहब्बत ही तो थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसने अंजला को अपनी जिंदगी में जगह दी थी, वरना उसकी जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं थी। अंजला को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने सोच लिया था कि उस सिकंदर से अपनी गलती की माफी मांगेगी। अंजला काफी देर तक सिकंदर का इंतजार करती रही, लेकिन वो दोबारा कमरे में वापस नहीं आया। अंजला को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जब से वो उठी थी उसके सर में शदीद दर्द था, मगर मुसलसल उसको नजरअंदाज कर रही थी। काफी देर बाद सिकंदर कमरे में वापस आया। अंजला बेड से टेक लगाकर बैठी हुई थी। 1 घंटे बाद हम लोग गाँव जा रहे हैं। अपना सामान तुम पैक कर लो, मैं तुम्हें वहां छोड़ने के लिए जा रहा। अब से तुम वही रहोगी और वहां पर जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजारना। मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मजीद तुम पर कोई सितम नहीं डालना चाहता। सिकंदर ये कहकर कमरे से जाने वाला था जब अंजला की बात उसकी कदम रोकती। मुझे कहीं नहीं रहना, मैं यही आपके पास रह गई। सिकंदर को हैरत हुई कि इतना सब होने के बाद भी वो लड़की उसके साथ रहना चाहती थी, कि इतनी गलतियों के बावजूद उसे माफ कर रही थी। मगर वो यही नहीं चाहता था कि उसे माफ करे। वो सजा का हकदार था। उसे अपनी मोहब्बत की तौहीन की थी। वो भले बड़े जिगर की थी, लेकिन वो खुद को उस काबिल नहीं समझता था। उसने उस लड़की को इतना दुख दिया था। वो उसकी मोहब्बत थी। वो नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा मजीद उस पर निकले, क्योंकि वो जितना खुद को जानता था वो ये बात यकीन के साथ कह सकता था कि आने वाले वक्त में ये लड़की उससे कोई गलती नहीं उसकी सजा देगी। और यही वो नहीं चाहता था कि उसकी सजा दे। उसकी नफ्सियाती हालत इस वक्त थी, उसे अपनों की अजियत देने में मजा आने लगा था और वो इस चीज का इलाज भी करा रहा था कि कभी कभार उस पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती थी कि वो खुद तरसी का शिकार हो जाता और फिर उसका गुस्सा उस पर निकलता था। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, बल्कि अपना फैसला सुनाया और मैं फैसला कर चुका हूँ कि तुम यहाँ से जा रही हो, इसलिए अपना सामान पैक करो। वो कठोर बनते हुए बोला, यह आपका अपना फैसला है, मेरा नहीं। अगर ये घर आपका है तो मेरा भी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आपने? और मैंने यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अंजला जानती थी कि सिकंदर उसे जानबूझकर खुद से दूर करके खुद को सजा देने के लिए चाहता है। अंजला की जिद देखकर सिकंदर को फिर से गुस्सा आने लगा और वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। मैं तो एक जालिम, बेहिस, खुदगर्ज इंसान हूँ। क्यों रहना चाहती हो मेरे साथ जब इतनी बुराइयां हैं मुझ पे? तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब तो मैं तुम्हें जाने का मौका भी दे रहा हूँ। वो फनकार फकार कर बोला था और अंजला ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गई। लेकिन उसके गुस्से पर फिर भी वो सहम गई थी। अब उठो और अपना सामान पैक करो, वक्त कम है। सिकंदर के कहने पर जैसे ही अंजला बेड से उठी उसका सर घूम गया। उसे शदीद चक्कर आया और गिरने वाली थी। सिकंदर ने फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बैठो यहाँ। सिकंदर ने उसे वापस बेड पर बिठा दिया। मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़े, में सामान पैक करना है। हटे मुझे मुझे काम करने दे। अंजला ने न रूठे अंदाज में मुंह कर लिया। सुकून से बैठो, बल्कि बैठो, अभी हम डॉक्टर के पास आ रहे हैं। देखो तो कैसी रंगत जर्द पड़ी हुई है। उसके लिए परेशान होकर बोला और उसको परेशान देखकर जैसे वो दिल में उसके इत्मीनान उतरा था। इतने भी वो बेखबर नहीं था। जब मुझे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, मैं ठीक हूँ। अंजला ने सिकंदर के हाथ खुद से हटाते दोबारा उठ गई थी। सिकंदर अब तशवीश से उसे देख रहा था। जब भी अंजला दोबारा से चक्कर आकर गिरने वाली थी कि सिकंदर ने फिर से उसे थाम लिया, मगर इस बार अंजला बेहोश हो चुकी थी। अंजला, अंजला क्या हुआ? आंखें खोलो यार, क्या हुआ? सिकंदर वाकई परेशान हो गया था। उसे लगा कि कल रात की वजह से अंजला की तबीयत खराब हो गई है, मगर अब तो उसे मजीद परेशानी होने लगी थी।
इसलिए वो जल्दी से अंजला को उठाकर बाहर की जाने भागा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। सिकंदर की उसके पास मौजूद था और बहुत मोहब्बत से उसे देख रहा था। क्या हुआ था मुझे? ये यहाँ कैसे आई? अंजना ने भी परेशानी से उसे देखा। तुमने जानबूझकर किया था ना ये सब, ताकि मैं तुम्हें वापस ना भेज दूं? सिकंदर ने जानबूझकर उसे तंग किया। नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और मैं बाकी जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे भेज दीजिए। सिकंदर की बात सुनकर अंसला डर गई थी। इसी तरह खुद से डरता देख सिकंदर को खुद पर गुस्सा आया था कि उसे इस मासूम सी लड़की के साथ कितना बुरा रवैया रखा था। इसलिए वो आगे बढ़ा और अंजना का हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने किया है। सिकंदर ने खुद पर काबू पाते हुए हल्का से मुस्कुरा कर कहा, क्या मतलब आपने किया? सिकंदर को उसकी कोई बात समझ में नहीं आई थी। मतलब ये कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, तो सब मैंने ही किया है ना? सिकंदर की बात सुनकर अंजला पहले तो काफी हैरान हुई और फिर शर्म से चेहरा झुका लिया। सिकंदर ने मजीद अंजला के करीब होते उसके माथे पर बोसा दिया और उसे अपने हिसार में ले लिया। मुझे इतना बड़ा तोहफा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तो वापस जाना है। अंजना ने भी अब उसे तंग करने के मूड में थी। कहीं नहीं जा रही तो तुम अब सारी जिंदगी मेरे साथ यहीं पर रहोगी। हम हवेली जाएंगे, दादा जान को ये खबर सुनाए, लेकिन फिर हम वापस आ जाएंगे। अब मैं तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता। मंजिला, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम भी सबकी तरह मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम वादा करो कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। और मैंने जो भी गलत किया है, उसको उसकी मैं सबको सब कुछ ठीक कर चुका। आइंदा से कभी भी कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो तुम मुझसे दो 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 रख कर लगाना, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। वो बेकरारी भरे लहजे में बोला, मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। मैंने हमेशा आपको चाहा है। अंजना ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, तो उसकी गिर बाहों का घेरा तंग करते उसके बालों में अपना चेहरा छुपा गया।